हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। डी ट्रिपल बी दास ग्रेड सेकंड, जी हाँ, डी ट्रिपल बी एएसओ की अगर हम बात करें, आईटीआई का रिप्लाई आ चुका है। कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम कब होगा और सेफ डेट यानी कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, ये भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। मेरा दोस्त, सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से लाइव हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि देखिए, एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, अगर आपकी रणनीति एग्जाम को क्रैक करने की, जी हाँ साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो रणनीति है वो एग्जाम को क्रैक करने की है, तो सबसे पहली चीज होती है टारगेट। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी चीज होती है टारगेट, कि आप अपना स्कोर कितना लेकर चल रहे हैं, अपना जो स्कोर है वो आप कितना लेकर चल रहे हैं मेरे दोस्त। तो जितने भी साथी हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप कहां से हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। देखो, आप लोगों के लिए डी प्लस बी के लिए मैंने आपको टॉपिक वाइज पूरा बैच आपको प्रोवाइड किया है। वन शॉट में आपको डेली बेसिक टू एडवांस लेक्चर प्रोवाइड किए, जिससे आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करा सकूं। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस पेपर भी स्टार्ट कर रखे हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल के माध्यम से मैंने आपके प्रीवियस पेपर भी यहाँ पर शुरू कर रखे हैं, जो कि हमारा चलता है। अभी तक हमारा 9 बजे चलता है शाम को, पर इसका टाइम थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो है 9:30 बजे। जी हाँ साथियों, 9:30 बजे, 9:30 से 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगे प्रॉपर रात को। कब? पीएम में। जी हाँ साथियों, तो आप ना समय से तैयारी करते रहें, डेली आइए टाइम पर। सारे प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट हम यहाँ पर, तो जिम्मेदारी टॉपिक वाइज हो, प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आईटीआई का रिप्लाई जब आता है तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ डी प्लस बी में तो सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं। आप रेलवे में चले जाओ किसी भी वैकेंसी में, तो ग्रुप डी देख लो, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं। एनटीपीसी में चले जाओ, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट मिलाकर वहां भी 1 करोड़ फॉर्म, 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे जाते हैं। एसएससी में चले जाओ, एसएससी का आंकड़ा ये कहता है, एसएससी का आंकड़ा हमेशा 28 लाख से 35 लाख के बीच रहता है, ठीक है। बट डी प्लस बी का आंकड़ा कभी भी 5 लाख 7 लाख से ऊपर नहीं जाता। तो भाई, अब ये कहोगे बहुत सारे बच्चे, सर वैकेंसी यहाँ बहुत कम होती है, वैकेंसी कौन सी वहां जाता है बताओ, है? एनटीपीसी 12th लेवल में चले जाओ, कितनी वैकेंसी बताओ, कितनी वैकेंसी? 3,000 वैकेंसी बस, तब 1 करोड़ भरे जा रहे हैं। उस हिसाब से तो बहुत कम है ना। तो कहने का मतलब भाई, हम किससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 587 वैकेंसीज अगर आपको एएसओ में मिल रही है, तो इस मुताबिक अगर कंपटीशन देखोगे तो भाई काफी है, ठीक है, काफी ज्यादा है। टोटल 911 पदों पर वैकेंसीज है, यानी लगभग 1000 पद है, ठीक है, जिन पर वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। लेवल 7 की यहाँ पर ये पोस्ट आपकी देखी जा रही है। यहाँ पर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 2,96,918 टोटल फॉर्म भरे गए, ठीक है। और ये आंकड़ा, सिर्फ ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने एएसओ नहीं लिखा, इसीलिए आप टॉपिक को देखेंगे तो एएसओ नहीं लिखा, क्योंकि ये सिर्फ एएसओ का आंकड़ा नहीं है दोस्त, ये एएसओ का नहीं, क्योंकि देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो 911 है, ठीक है। जो दास ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर कई सारी पोस्ट आती है, इसमें एक एएसओ भी है, तो पोस्ट वाइज फॉर्म नहीं भरे जाते सबके इकट्ठा ही। जैसे अगर एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें कितने भरे गए, उसमें कितने, एनटीपीसी में कितने भरे गए, इस प्रकार यहाँ पर टोटल 911 पदों पर जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो 2,96,918 टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए। इस हिसाब से देखा जाए आंकड़ा काफी अच्छा है। और देखिए, कंपटीशन तो अगर आप कहें तो 587 पदों पर भी अगर 2 लाख कुछ प्लस फॉर्म है, लगभग 3 लाख, तो बहुत ज्यादा बैठ सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं एक कंपेयर करें 911 पदों के हिसाब से भी तो काफी ज्यादा यहाँ पर है। पर मेरे भाई, सब कुछ वही है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप कंपटीशन को बीट कर देंगे। सारी बात, सारी लड़ाई उसकी है। आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, पिछली बार की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी और इस बार कितनी जा सकती है। टारगेट हम कितना लेकर चले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, हमारे एग्जाम में कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। हमारे एग्जाम में जीएस आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, है ना, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग आता है 40 का, मैथ भी 40, हिंदी भी 40 और इंग्लिश भी 40। टीयर 1 का सेम सिलेबस टीयर 2 में आता है, ठीक है। टीयर 1 का टीयर 2 में बस इतना अंतर है, टीयर 1 होने के बाद टीयर 2 में ये लोग टाइम नहीं देते। टीयर 1 हुआ और टीयर 1 होते 1.5 से 2 महीने में टीयर 2 करा देते हैं। इसलिए बच्चे ध्यान रखें, टीयर 1 के बाद जब टीयर 2 होता है, तो टीयर 2 में हिंदी हटाकर क्या कर देते हैं ये लोग, कंप्यूटर ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर। अब इतनी जल्दी कंप्यूटर बच्चा कवर नहीं कर पाता, इसीलिए कोई बेस्ट बुक खरीद लो, ठीक है, जिससे कंप्यूटर की नॉलेज आपको हो जाए, ठीक है। अब आप कहोगे सर
वो टाइपिंग वगैरह करनी नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट ऐड होता है ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड होता है, तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए कोई बेस्ट किताब ले लेना। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चे लगभग मेरी वीडियो में 450 से भी ऊपर कमेंट है कि विकास भैया कोई बेस्ट बुक बता दो, सजेस्ट कर दो, क्योंकि ऐसी कोई बुक नहीं दिखती जिसमें कंप्लीट निचोड़ करा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, तो वो वीडियो तो भाई हो चुकी थी, तो मैं उसमें कैसे बताता, तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई एडवांस नहीं आता। हिंदी माध्यम वालों के लिए अंग्रेजी कठिन हो सकती है और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए हिंदी, दोनों के लिए समान वेटेज दिया गया, बस कंप्यूटर ज्ञान भी अनिवार्य है, जो कि आपका टीयर 2 में पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बाकी आपका देखो जीएस, रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश एसएससी वाले के लिए कंफर्टेबल है, बस हिंदी यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं भाई। ठीक है, और ऐसे ही टीयर 2 में बस हिंदी हट जाएगी और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी तैयारी हम लोग ऑफिसर बैच के माध्यम से पूरी करा रहे हैं। ठीक है, आराम से इसके द्वारा पूरा लाइव बैच आपको कराया जाता है, टॉपिक वाइज पूरी क्लासेस होंगी, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ ई बुक्स भी दी जाती है जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, सारी चीजें इसमें शानदार तरीके से मिल जाती हैं, पूरा लाइव बैच मिलेगा, डाउट सेशन होंगे, ई बुक्स मिलेगी, स्टडी प्लान, पीडीएफ नोट, बेसिक टू एडवांस सारी क्लासेस, सब कुछ इसमें मिलेगा। 999 का बैच मात्र 399 में, और आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जो बच्चे टीयर 1 क्लियर करेंगे, टीयर 2 का पूरा बैच उनको निःशुल्क मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये केवल स्टार्टिंग है, 500 बच्चों के लिए ये किया गया है, तो जाकर एनरोलमेंट कर लेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भैया, तो बाकी मैंने बता दिया, इसका फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है। बस जितने भी साथी हैं, टारगेट बड़ा बनाओ, टारगेट बड़ा बनाओ। 2019 में जो लास्ट वैकेंसीज आई थी 146 पर कट ऑफ लगी थी, तो इस बार का टारगेट जो है वो अपना देखो भैया, कट ऑफ कितने पे जाती है वो नॉर्मलाइजेशन पे मैटर करता है, कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने अंक बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, है ना। शिफ्ट पर डिपेंड करेगा कि हार्ड आई है आसान आई थी। बस अंतर ये है कि अपना रो स्कोर जो है वो 150 प्लस लेकर चलेंगे, क्योंकि टीयर 1 का 10 गुना बच्चा, यानी टीयर 2 में 5870 बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। तो टारगेट बड़ा बनाकर चलो। बाकी अपने हिसाब से देख लो, ओबीसी वाला बच्चा 128 पे थी, तो इस बार 130 प्लस लेकर चलेंगे। एससी वाला भी 125 प्लस लेकर चलेंगे। ठीक है, और 170 इनकी थी, तो ये भी 120 प्लस लेकर आंकड़ा चलेंगे। और प्लस का आंकड़ा 3, 4 या 5 नंबर प्लस में ही लेकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, फिर सेक्शन 2 आता है, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और यहाँ पर कंप्यूटर ऐड हो जाता है 40 नंबर का। यही आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि 40 मार्क्स कुछ ज्यादा बड़ा वेटेज हो सकता है ना आप लोगों के लिए, तो इस पर थोड़ा सा पकड़ बना लेंगे। और फिर सेक्शन बी आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, एसे राइटिंग, लेटर आपका 25 नंबर, और यानी समरी होता है 25 नंबर, ये 100 नंबर का। तो ये कंप्यूटर की टेंशन मत लेना, आप लोगों ने जो मुझसे कहा था इसकी टेंशन दूर कर दी है मैंने, मुझे काफी अच्छी किताब लगी, मार्केट में दिखी मैंने, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है कंप्यूटर अपडेटेड इन 2026 की अपडेटेड क्लास है। ठीक है, जीके कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा सार इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, आपको एआई बनाकर छोड़ेगी ये किताब, इतना बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर पूरा विश्लेषण इन्होंने कर रखा है भाई। ठीक है, इतने तगड़े तरीके से यहाँ पर आपके सभी एग्जाम को टारगेट किया गया है, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इस बुक के बारे में कभी भी आपको कुछ पूछना है तो इन्होंने अपना एक नंबर भी दे रखा है इसमें बुक के नीचे। ठीक है, ये देखो, मुझे ये दिख रहा है, फोन नंबर देख सकते हो, ये रहा, एक ये रहा मोबाइल नंबर और एक ये रहा मोबाइल नंबर। ठीक है, आप यहाँ से जानकारी भी ले जा सकते हैं। ये किताब इनकी है ये। ठीक है, प्रयागराज की है। ठीक है, प्रयागराज की है, तो भाई तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं। इसमें मुझे काफी अच्छा क्या लगा मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में अच्छा ये है कि लगभग अगर देखा जाए तो किसी भी चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कंप्यूटर का देखो सामान्य परिचय हो गया, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, डाटा और सूचना पर अंतर, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं, सीमाएं, कंप्यूटर के प्रकार, यानी एक एक चीज को इतना डिटेल में विश्लेषण किया गया। कंप्यूटर का परिचय आप देख सकते हैं, इतना बड़ा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, आ जाओ मेमोरी वगैरह के बारे में। ठीक है, यहाँ देख सकते हो संख्या पद्धति के बारे में, एक एक चीज बाइनरी सिखा रखी है, कोडिंग्स जो होती है वो सब कुछ इसमें बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो सॉफ्टवेयर के बारे में, देखो ये सॉफ्टवेयर की क्लास हो गई यहाँ पर। ठीक है, एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर की भाषाएं होगी, फ्लो चार्ट हो गया, ये हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ से समझा रखा है पूरा, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तक हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक देखो ये पूरा उसका सिस्टम हो गया। उसके बाद डाटा या डाटाबेस जो मैनेजमेंट होता है सिस्टम, फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझा रखा है पूरा डिटेल में भाई साहब। ठीक है, फिर इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, साइबर सुरक्षा,
आपका फ्यूचर जो आपका स्किल्स होती हैं, ठीक है, ऑटो फिक्स जो आपका इंटेलिजेंस होता है उसके बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में समझा रखा है। यानी कि आप देखो कि किताब को इतने अच्छे से बनाया गया है ना, डिटेल में सब कुछ समझाते हुए, विद स्ट्रक्चर समझाया। देखो किताब के अंदर ना सिर्फ कॉमन पॉइंट नहीं, ये भी समझा रखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको ये, ठीक है, इनपुट होता है, फिर डाटा स्टोर कैसे होगा, प्रोसेसिंग, ये सब मतलब इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है ना भाई सब। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट और कुछ क्या हो सकता है ना, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। जैसे आप नंबर सिस्टम में जाएंगे तो वहां पर आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ये सब चीजें देखो कितने अच्छे से समझा रखी है यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब यही चीज है कि जो हमारी चीजों को और आसान बना सकती है, ठीक है। तो जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं, जो मैंने बुक बताई है, ठीक है। वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मैं इसका लिंक कहीं से भी उठाकर आपको मैं दे दूंगा, वीडियो के नीचे लिंक, आराम से उसको परचेस कर लीजिएगा। काफी महंगी बुक नहीं, काफी सस्ती बुक है, तो आराम से इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भैया, जो टीयर 2 की पिछली कट ऑफ गई थी वो 219, कितनी, 219.42 पर गई थी मेरे भाई। तो कहने का मतलब है इस बार भी टारगेट टीयर 2 का बड़ा बनाकर चलना पड़ेगा। पर टीयर 2 को हम अभी से लेकर साथ में क्यों चलेंगे, टीयर 2 के लिए हमें कुछ अलग नहीं पढ़ना, वही मैथ आएगा, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही इंग्लिश, बस कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, इसलिए उसको हम अभी से लेकर चलेंगे। जिनको लगता है कि मैं तैयारी कर सकता हूँ या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम में आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर कट बता देता हूँ आपको। देखो अप्रैल मिल रहा है, ठीक है, आपको पूरा अप्रैल मिल रहा है, अप्रैल मिल रहा है, मई मिल रहा है, मई मिल रहा है, और जून मिल रहा है, ठीक है, जून मिल रहा है, और जुलाई, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं, जो संभावना है, ठीक है, जो संभावना बताई जा रही है। और देखो कहने की बात है, DSSB का एग्जाम है, होने को तो एक साल में ना, एक साल में हो, और होने को हो जाए तो जुलाई में भी हो सकता है। तो हम लोग एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि जुलाई से पहले पहले अपना सिलेबस खत्म कर लें, टॉपिक वाइज पूरा पढ़ लें, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, टेस्ट मैराथन, सब कुछ लगा लें जुलाई से पहले पहले। यानी अगर हमें लास्ट में जुलाई के बाद एक महीना भी मिलता है तो हमारा रिवीजन के काम आए, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि हम पीछे ना हो। देखो क्या होता है, एग्जाम पीछे हो जाए तो मौका है, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है, 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर अगर जुलाई में हो गया, जो बच्चे, जो टीचर सोच रहे हैं कि बच्चों को बता दे 1 साल बाद एग्जाम होगा, 2 साल बाद, मैं कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि भाई अगस्त के बाद एग्जाम होगा, सितंबर बोल रहे हैं, दिसंबर बोल देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जुलाई में एग्जाम हो गया तो जो 4 महीने और लेट बता रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ जुलाई तक अपना सिलेबस खत्म कर लो, जुलाई अगस्त तक, कोई कहने को ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है। तो अपना बढ़िया टॉपिक वाइज थ्योरी, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ कर लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। टीयर 1 की जो तैयारी बच्चा हमारे साथ कर रहा है, उस बच्चे को टीयर 2 का जो बैच होगा वो पूरा निःशुल्क दिया जाएगा, पूरी तैयारी भी कराई जाएगी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर टीयर 1 में अगर किसी भी परसेंट से 1% भी आप चूक गए, ठीक है, तो आपको अगला आने वाला निःशुल्क, आपको अगला आने वाला जो बैच होगा मेरे दोस्त, वो आपको क्या मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। कैसा मिलेगा, निःशुल्क, ठीक है। और आज नहीं, आने वाले 10 साल में भी अगर कोई बैच लोगे तो निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। ये मालवीय क्लासेस है, जहां पर अगर आप 399 जो देते हो ना, यहाँ पर 999 का बैच अगर 399 मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा नहीं कर रहा जैसा हम करते हैं कि अगर आपने एनरोल किया तो 399 में सिर्फ ये ऑफिसर बैच नहीं मिल रहा, सिर्फ ऑफिसर बैच नहीं मिल रहा, आपके सपने भी पूरे होंगे दोस्त। ये ऑफिसर बैच सिर्फ 399 इसलिए नहीं है कि आपको यहाँ पर सही में वो कंटेंट दिया जाता है जो आपके लिए है। 399 हम लोग इसलिए नहीं किया कि भाई हम लोग को अगर बहुत पैसा कमाना होता हम थ्री, है ना, 999 कर लेते, 1000 का कर लेते, 1500 का कर लेते। हमें कमाना नहीं है दोस्त, 399 में पूरे भारत का सपना पूरा करना है। अगर आप मालवीय क्लासेस से जुड़े हो, आपने इस बैच के तरीके, बच्चा साल में 5 फॉर्म भरता है तो 5 बैच लेता है, जितने फॉर्म भरेगा उतने बैच लेगा, क्योंकि उसको तैयारी करनी, उसको सिलेक्शन लेना है। मालवीय क्लासेस ही यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जहां पर अगर आप 399 में इस बैच से एनरोल हुए तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक सारे बैच फ्री रहेंगे। अब ये जैसे मोबाइल का रिचार्ज हर महीने कराते हो ना, तुम्हारी लाइफ का रिचार्ज सिर्फ एक बार होगा, तुम्हारे सिलेक्शन का रिचार्ज एक बार होगा, तुम्हारे सपनों का रिचार्ज एक बार होगा, तुम्हारे माता पिता के सपने का रिचार्ज एक बार होगा। अब तुम्हारा सपना ही पूरा होकर जाएगा 399, अब तुमको 1 रुपया नहीं देना, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, साल में 5 फॉर्म भरो तो 5 बैच लो, या 399 में एक बार करके अपने सपने को साकार करो। फोकस आपका, टारगेट आपका पूरा हम कराने के लिए खड़े हैं। 100% हमारा एफर्ट है, 100% आप भी दे दो मेरे दोस्त।
जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सपने आपके पूरा हम कराएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी टेंशन मत लो। जिन बच्चों ने बुक मुझसे पूछी थी, बुक आपके सामने है, वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा बुक का, आराम से इसको परचेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।